पूरा मोतिहारी जिला पूरी तरह से मां की भक्ति और उमंग के रंग में रंगा हुआ था। वहीं इस कड़ी में शहर के रॉयल मैक पैलेस में एएस इवेंट की ओर से भव्य डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियां, बच्चों व बुजुर्गों ने डांडिया की सुमधुर धुन पर इस कदर ठुमके लगाए कि पूरा शहर झूम उठा। जी हां, मोतिहारी के लिए यह कार्यक्रम उस समय यादगार बन गया जब क्रॉफ्ट मोमोदा, सीक्रेट रेसिपी, ग्लैम गेटवे, केवलम फर्नीचर व श्री कलश के संयुक्त तत्वाधान में एक भव्य व दिव्य डांडिया नाइट का आयोजन किया गया, जिसकी बानगी देखने लायक था। क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग व क्या बच्चे, सभी के सभी ने डांडिया की धुन पर इस कदर समा बांध की लोग थिरकने को मजबूर हो गए। रात भर चले इस कार्यक्रम में गरबा और डांडिया गीतों पर शहरवासियों ने जमकर ठुमके लगाए और मस्ती का तड़का लगाया। फन फूड और म्यूजिक से भरपूर इस आयोजन ने इस प्रोग्राम को खास बना दिया। बाहर से आए कलाकारों ने उन्होंने यहाँ के लोगों में इस कदर जोश भरा कि कब रात बीत गई पता ही नहीं चला। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, फिर हम आपको इसकी अगली कड़ी बताते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक विधि विधान से हुई, जहां आगत अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का रंगारंग आगाज किया, जिसके बाद शुरू हुई डांस, मस्ती व फन का कार्यक्रम, जिसमें लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। मंच पर एंकरिंग के दौरान प्रस्तुत किए गए दिलकश अंदाज ने माहौल को और भी खुशनुमा कर दिया। डांडिया नाइट का आकर्षण सिर्फ मस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। सोलो डांडिया, कपल डांडिया, ग्रुप डांस, परफॉर्मेंस, फ्लोर डांडिया और गरबा विद रैप ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया। रात ढलने तक रॉयल मैक पैलेस में सिर्फ एक ही रंग छाया रहा, गरबा और डांडिया का। कह सकते हैं कि मोतिहारी की डांडिया नाइट ने इस उत्सव को और यादगार बनाया। डांडिया नाइट का आयोजन हो रहा है, उसमें मैं भी शामिल हूं। विगत कई वर्षों से मैं शामिल होती आ रही हूँ। ये खुशी का वातावरण है। 9 दिनों तक हम लोग देवी की आराधना करते हैं। काली जी का सहरा पर्व है ना, हर बुराई में अच्छाई की जीत का पर्व है और हम लोग उसे ही मनाते हैं। हम लोग रावण का दहन करते हैं, किसी की खुशी में ये गरबा करते हैं, नृत्य करते हैं। ये गुजरात का कल्चर है, लेकिन हमारा देश विविधताओं का देश है। अनेकता में एकता हमारे देश की खूबसूरती है, हमारी सनातन संस्कृति है और उसी को देश के हर कोने कोने में हम लोग मनाते हैं। यही हमारा भारत है, यही खूबसूरती हमारे देश का है कि हर कल्चर को, हर ट्रेडिशन को हम लोग अपनाते हैं और एक साथ इस देश में रहते हैं। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, अलग नृत्य, सब कुछ अलग होने के बावजूद भी पूरा देश एक है और ये देश विश्व गुरु बनेगा, ऐसी हम लोग कामना करते हैं। कभी रावण दहन हम लोगों ने किया है, ईश्वर से यही प्रार्थना है हर किसी के अंदर का रावण दहन हो और पुनः इस बार मोतिहारी में भी जो रावण का प्रतीक होगा उसका दहन होगा। अब आप लोग कहेंगे गरबा में ये पॉलिटिकल बयान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग गरबा करने आए, प्रतीक है हर बुराई की अच्छाई की जीत होती है और ये हर जगह होना चाहिए, इंसान के अंदर भी, बाहर भी, अपने आसपास। इसी की खुशी में हम लोग नृत्य करते हैं और उसमें मुझे भी शामिल होने का अवसर मिला है। मैं भी आज उसी मोतिहारी जश्न मना रहा है और ईश्वर से यही कामना है कि मोतिहारी की हर एक जनता सुख, समृद्धि और शांति से रहे और किसी भी रावण के दर्शन निगाहें किसी के ऊपर ना पड़े। हमारी जो जनता है, हमारे यहाँ के लोग हैं, उनका स्नेह है, प्रेम है, जिस प्रकार आज तक बना हुआ है आगे भी बना रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और यहाँ के लोग बहुत समझदार हैं, ये भी मुझे पता है, कभी गलत को पर आश्रय नहीं देंगे, ये भी मुझे पता है। तो एक बार भारत माता की, माता रानी की जय, जोर से नाइट किया है कि बड़े बड़े शहरों में ही हुआ करती थी, ये छोटे शहरों में यहाँ के लोग इससे वंचित रह जाते थे। तो हम लोग का एक पहला और मतलब एक कोशिश है, एक बढ़िया कोशिश है कि हम लोग यहाँ पे वो चीज़ दे पाए, यहाँ के लोगों को वो चीज़ मिल पाए। और लोग अपने यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जेनजी जैसे बोलते हैं, जेनजी वो यहाँ पे संख्या ज़्यादा है और जो इसके प्रति और ज़्यादा इच्छुक है। और यहाँ पे हम लोगों ने जितना भी पासेज किए थे वो सारे सोल्ड आउट हो गए विदिन 3 डेज और हजारों का रिक्वायरमेंट अभी भी आ रहा है, लेकिन हम लोगों का कैपेसिटी जितना था उतना हम लोगों ने किया है और अगले साल इससे भी बढ़िया और बेहद रूप में किया जाएगा। ये देखा जा रहा है कि पिछले साल से अपेक्षा लगभग 2 गुना भीड़ है। जी 2 गुना है और एक पिछला हम लोगों ने किया था बहुत ही सक्सेसफुल रहा था। पूरा फैमिली, अपना फैमिली को मद्देनजर रख के ही सारा मतलब वो किया गया है। इसमें जितने भी हैं सारे कपल एंट्री
बाउंड्री रखा गया है ताकि कोई भी अवांछित इसमें नहीं आए और डिस्टर्ब ना करे उसको। से हम लोगों ने शुरुआत किया था। इस बार एएस इवेंट के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसको हम लोग स्पॉन्सर्ड किए हैं, क्राफ्ट मो के द्वारा स्पॉन्सर्ड किया है, द सीक्रेट रेसिपी, ग्लैम गेटवे और केवलम फर्नीचर के द्वारा, ठीक है। और इसको हम लोग एक परमिट सांस्कृतिक कार्यक्रम है ये, ठीक है, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमेशा होता रहेगा। और यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं, कितना लोग एंजॉय कर रहा है, कितना लोग इस चीज से झूम रहा है, बच्चे का परफॉर्मेंस हो रहा है, ये हमेशा ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। उद्देश्य क्या है इसके पीछे, आप लोगों का उद्देश्य क्या है? एक सबको से मिलना जुलना, एक सभी लोगों का थोड़ा देर क्या बोलते हैं मनोरंजन होना, ये सब चीज है उद्देश्य। मैंने पाश्चात्य संस्कृति को यहाँ पे उतारना, ये भी जी हो सकता है। एकदम बिल्कुल एकदम। आप बताइए आपका। बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन आज तक डांडिया का आध्यात्मिक अर्थ है जो लोगों को अभी तक समझ में नहीं आया है। डांडिया का आध्यात्मिक अर्थ ये है, ये जो दो डंडे होते हैं ये हमारे प्यार और परिवार के प्रतीक होते हैं। जब एक डंडे को हम दूसरे डंडे से मिलाकर करते हैं तो ये बहुत अच्छा डांडिया हो जाता है और ये एक रास हो जाता है ना। और जब ये लोग खुद अपनी मर्जी से अपना अपना डंडा मारते हैं तो वो भीषण युद्ध हो जाता है, जो महाभारत हो जाता है। इसलिए हमें महाभारत नहीं करना है, एक डंडे से बड़े प्यार से दूसरे डंडे से मिलाकर के डांडिया करना है।